विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगान की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
वृंदावन मथुरा धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय, मायापुर नवद्वीप धाम की जय, गंगा माई जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस सत्र में, इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न हिंदी के इस प्रसारण में। तो जैसा कि पिछले जो 10 दिनों पहले, जो पिछले 6 दिनों में हमने चर्चा की थी, और कल 7वें दिवस में नवदा भक्ति एवं उनके 9 आचार्य, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अब तक 7 भक्ति एवं उनके आचार्यों पर हम चर्चा कर चुके हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो आज क्रम है अष्टम भक्ति यानी कि सख्यम भक्ति का। तो शुरू करने से पहले परंपरा अनुसार मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज अष्टम दिवस में हम सख्यम भक्ति पर चर्चा करने वाले हैं। और सख्यम भक्ति के जो आचार्य हैं, हम सभी जानते हैं, बहुत प्रिय, कृष्ण के बहुत ही प्राण प्रिय सखा अर्जुन। आज अर्जुन जी महाराज के चरित्र पर कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, कैसे सख्य भक्ति के वे आचार्य बने। ये जो सखा भाव होता है, सबसे पहले हम थोड़ा ऊपरी तौर पे उस पर विश्लेषण करते हैं। ये जो सखा भाव होता है, इसमें मान मर्यादा नहीं रहती है, ऊंच नीच, धनी गरीब, ये सब नहीं रहता है। सखा भाव अपने आप में सबसे ऊंचा भाव है। जब भागवतम में श्री सुदामा जी महाराज का प्रसंग आता है, तो हम सब जानते हैं कि वो कितने गरीब हैं, कितने दरिद्र हैं, किंतु कृष्ण फिर भी उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, निष्काम प्रेम, और वो भी कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो मित्रता, सखा भाव में ऊंच नीच का भाव होता ही नहीं है। जात पात इस सब से सर्वथा ऊपर होता है ये सखा भक्ति। तो ऐसे ही
अर्जुन जी महाराज कृष्ण के सखा हैं, रिश्तेदार भी हैं, दोनों एक दूसरे के भाई हैं। कृष्ण की बुआ के पुत्र अर्जुन हैं और अर्जुन के मामा के सुपुत्र कृष्ण हैं। तो इस प्रकार से मामा बुआ के दोनों बेटे हैं और दोनों भाई हैं आपस में। तो भाई हैं, सखा हैं, इतने उन दोनों के बीच में रिश्ते हैं। कृष्ण की बहन अर्जुन से ब्याही गई है, तो बहुत सारे रिश्ते कृष्ण और अर्जुन के बीच में हैं। और असल में जो हम तात्विक रूप से देखें, तत्व की दृष्टि से देखें, तो कृष्ण है नारायण और अर्जुन है नर। प्रत्येक मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है अर्जुन उस कुरुक्षेत्र के युद्ध में। हम सब अर्जुन हैं और हम सबको शिक्षा कृष्ण दे रहे हैं, अर्जुन को उद्देश्य करके। अर्जुन केंद्र में है, किंतु हम सबको बता रहे हैं। अर्जुन को निमित्त बनाया है भगवान ने गीता का ज्ञान देने के लिए, क्योंकि ऐसे किसी साधारण मनुष्य को बिठा करके तो गीता का ज्ञान नहीं दिया जा सकता था। हाँ, अर्जुन जैसे किसी निष्काम भक्त को ही ये ज्ञान मिल सकता था। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को केंद्र में रख करके, अर्जुन को निमित्त बना करके जो है गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया है। तो आज उन्हीं अर्जुन महाराज के चरित्र पर हम चर्चा करेंगे। ज़्यादा कुछ तो उनके विषय में नहीं है, किंतु जो भी है समुचित है, क्योंकि एक ऐसे भक्त अर्जुन हैं कि उन्हें एक क्षण भी कृष्ण के बिना अच्छा नहीं लगता है। इसका उदाहरण हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में देखते हैं कि जब द्वारिका कृष्ण जाते हैं, मतलब परीक्षित का जन्म होने के बाद जब कृष्ण मिलने आते हैं, तो क्योंकि सुभद्रा का पौत्र है और सुभद्रा कृष्ण की बहन है, तो सुभद्रा दादी बनी है उनकी बहन, तो मिलने के लिए उस पौत्र से कृष्ण आए हैं द्वारिका से। तो यहाँ सबसे मिलाकर इस प्रकार से जब कृष्ण जाने लगे, तो युधिष्ठिर जी महाराज साथ में अर्जुन को भेजे। बहुत सारा सेना दल बल सब भेजा है, हाथी घोड़ा इत्यादि सब सेनाएं पूरी भेजी हैं, चतुरंगिणी सेना। क्या ज़रूरत थी? लेकिन कृष्ण के प्रति भाव है, वात्सल्य भाव है युधिष्ठिर महाराज का। छोटा भाई मानते हैं, लाडला भाई है उनका, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज बड़े हैं। तो इसीलिए जो है अर्जुन को भी साथ में भेजा सुरक्षा के लिए। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की सुरक्षा के लिए अपने भाई को युधिष्ठिर जी महाराज साथ भेजे हैं। तो इतना ये कृष्ण को यही स्नेह पसंद है कि उनको भगवान ना मान के उनको अपना रिश्तेदार मानो। इसीलिए कृष्ण को ब्रजवासी इतने पसंद हैं। यद्यपि ब्रजवासियों के सामने कृष्ण ने एक बार भी ये मतलब छुपाने की कोशिश नहीं की कि मैं भगवान नहीं हूं। कितनी ही बार कृष्ण प्रकट रूप से उनके सामने भगवान के रूप में स्थापित हो गए, प्रकट हो गए। कालिया मान मर्दन लीला, गोवर्धन उठाना, दावाग्नि पान करना, आघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, शक्टासुर, पूतना, केशी, इतने राक्षसों को कृष्ण ने मारा ब्रजवासियों के सामने। सब ब्रजवासी जानते हैं कृष्ण ने मारा है इनको, फिर भी उनका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, नहीं ये भगवान, ये तो हमारा अपना लाला है, हमारा अपना बेटा है, ये तो हमारे नंदराय जी का बेटा है, इसीलिए हमारा बेटा है। कृष्ण को यही भाव पसंद है। भगवान भगवान बोल के आप उनको अपने से दूर कर देते हो। ठीक है, भगवान है, कौन नहीं जानता कि वो भगवान है, सब जानते हैं, किंतु एक बार उनसे एक मधुर संबंध जोड़कर देखिए, तो वो मधुर संबंध की डोर
कुछ उनको खींचेगी, कुछ हमको खींचेगी, तो ये जो संबंध है ना, इतना मधुर हो जाएगा। और कृष्ण को ये मधुर संबंध ही पसंद है। तो ऐसा ही युधिष्ठिर महाराज जी का प्रेम, तो अर्जुन को साथ में भिजवाया। तो यहाँ हम देखें अर्जुन कितना समर्पित है कृष्ण के प्रति। वहां 7 महीने हो गए द्वारिका में, निकल ही नहीं रहे वापस जाने के लिए हस्तिनापुर। उनको कृष्ण के बगैर अच्छा ही नहीं लगता, कृष्ण के बिना वो रह नहीं पाते। अर्जुन इतना प्रेम कृष्ण से करते हैं। तो युधिष्ठिर जी महाराज एक दिन भीमसेन से पूछते हैं कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवार्जुन, कि हे भीमसेन तवानुज, आपके छोटे भाई, हमारे छोटे भाई अर्जुन 7 मास हो गए अभी तक लौट कर नहीं आए। आखिर माजरा क्या है? द्वारिका में सब कुशल मंगल तो होगा ना। तो विचार उनके चल रहे हैं अंतःकरण में। भीमसेन के सामने कुछ प्रकट भी कर रहे हैं विचार की पता नहीं क्या हुआ होगा। वहाँ अर्जुन को भिजवाया तो है मैंने, कृष्ण की देखरेख के लिए कृष्ण के साथ भिजवाया था, मुझे उम्मीद है सब कुशल मंगल होगा। इस प्रकार से कुछ चर्चाएं कर रहे थे। और उधर से अर्जुन धूल धूसरित, पूरा शरीर मलिन हो रहा है, वस्त्र फटे हुए, बाल सब बिखरे हुए, पूरा मतलब उसका शरीर अस्त व्यस्त हो रहा था। तो अर्जुन को इस हालत में जब युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा तो पूछ बैठे कि बताओ आखिर इतनी बुरी हालत तुम्हारी कैसे हुई? क्या तुमने किसी ब्राह्मण को दान देने से इनकार कर दिया, दान देने का संकल्प करके और फिर दान नहीं दिया? या तुमने बालक वृद्ध को भोजन कराने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लिया? या तुमने गौ माता का अपमान किया? या तुमने स्त्री का अपमान किया? या तुमने अगम्या के साथ समागम किया? क्या कारण है जो तुम्हारा मुख इतना मलिन हो रहा है? तो इस प्रकार से जब प्रश्न श्री युधिष्ठिर जी महाराज पूछने लगे तो अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। फिर युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछना शुरू किया, मामा श्री वसुदेव ठीक हैं, मामी श्री देवकी ठीक हैं, और अन्य जितनी हमारी मामियां हैं वे सब ठीक हैं? सारे यदुवंशी सकुशल है ना? बलराम, संकर्षण बलराम तो ठीक है ना? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सांब, कृष्ण की 16,108 पटरानियां, परिवार सब सकुशल है ना? अर्जुन अब तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, किंतु जैसे ही पूछा मेरे कृष्ण वासुदेव तो ठीक है ना, जहां वासुदेव कृष्ण नाम सुना अर्जुन फूट फूट कर रोने लगे। ये है उनकी सख्य भाव, ये है उनके कृष्ण के प्रति प्रेम का प्रमाण। कृष्ण का नाम सुनने भर से ही अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया, रो पड़े, फपक फपक के रो पड़े। तो इस प्रकार से अर्जुन ने जब बताया कि यदुवंशी बच्चों ने मिलकर के संतों का अपमान कर दिया था, तो संतों का अपमान करने से यदुवंश के विध्वंस का शाप लगा और द्वारिका के सारे यदुवंशी मारे गए। चतुः पंचावशेषता, कुछ 4-5 बचे थे और द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई है। और श्री कृष्ण हमारे प्राणधन, हमारे प्रिय राधारमण अपनी मुख्य अष्टपटरानियों के साथ नित्य लीला प्रविष्ट हो गए, गोलोक धाम, अपने निज धाम चले गए हैं। और उनके जाने के पश्चात मुझे अनुभव हो रहा है कि जो शक्ति का प्रदर्शन मैंने कुरुक्षेत्र में किया था वो असल में मेरी शक्ति नहीं थी, वो कृष्ण की शक्ति थी। क्योंकि कृष्ण जैसे ही मुझसे अलग हुए, इस धराधाम को छोड़ करके कृष्ण जैसे ही गए, मेरी शक्ति शून्य हो गई। मैं
युद्ध नहीं कर पा रहा था, कुछ ही भीलों से मैं हार गया, कुछ सामान्य से भीलों से मैं हार गया। और भगवान की 16,100 रानियों को भील, जो कि कृष्ण ही बनकर आए थे, काबा जाति के भील बनकर आए थे, तो अपनी ही रानियों को अर्जुन से छुड़वा लिया। तो जो यहाँ हमको समझना है वो ये है कि अर्जुन का कृष्ण के प्रति भाव, सख्य भाव कितना उच्च श्रेणी का है। वे निरंतर कृष्ण को अपने सन्निकट चाहते हैं, सदैव अपने साथ चाहते हैं। इतना उनका सुंदर मैत्री संबंध है कि जब साथ में रहते हैं, साथ खाते पीते सोते चलते हंसते बैठते सब साथ में करते थे। अभी वर्णन आएगा कि कैसे श्रीमद् भगवद गीता में जब कृष्ण गीता सुना रहे हैं तो अर्जुन को जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को कितना पश्चाताप हो रहा है कि मैंने भगवान के साथ सखा भाव में पता नहीं क्या क्या मैंने किया, कभी अपशब्द कह दिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसा शुद्ध सख्य भाव है। मतलब ब्रजवासियों का क्या मानना है, अरे भगवान होंगे तुम अपने घर के, हमारे तो तुम लाला हो। ये है ब्रजवासियों का शुद्ध भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव, माधुर्य भाव। ये ब्रजवासियों का भाव है। पीठ पर चढ़कर कन्हैया से बोलते हैं मधुमंगल श्रीदामा कि मुझे अपनी पीठ पर लेकर यमुना किनारे तक ले जा। उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक से बोल रहे हैं कि मुझे पीठ पर बिठाकर वहां तक दौड़ कर ले जा। उसको आदेश दे रहे हैं, उस ब्रह्मांड नायक को, और वो हंसते हंसते स्वीकार कर रहा है उन सब चीजों को। ये है सख्य भाव। सख्य भाव में नियम कायदों की दीवार नहीं होती है। ये जो लाज का एक पर्दा होता है ना कि नहीं भगवान है, इनको सम्मान देना है, इनके साथ हम ऐसे तू करके नहीं बोल सकते, थोड़ा आप करके ऐसे बोलना पड़ता है। किंतु जहाँ सख्य भाव आ जाता है वहाँ ये सब जो दायरे हैं, ये सब जो बाउंड्रीज हैं, ये सब मिट जाती हैं। सख्य भाव इतना उच्च कोटि का भाव है। आज उसी सख्य भाव पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रसंग आता है कि भगवान जब भगवद गीता का उपदेश कर रहे थे तो अर्जुन खड़े हैं भगवान के सामने, मतलब रथ के ऊपर खड़े हैं अर्जुन, और कृष्ण बैठे हैं नीचे लगाम पकड़ के, घोड़ों की रास पकड़ के। और इस प्रकार से कृष्ण प्रयास कर रहे हैं, अर्जुन के मोह को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसको मोह हो गया है कि अरे ये तो मेरे स्वजन हैं, यदि इनको मैं मारूंगा तो मुझे तो नर्क भोगना पड़ेगा, मुझे ये सारा साम्राज्य नहीं चाहिए, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर ये सब मुझे नहीं चाहिए, किंतु मैं अपने स्वजनों को मार के क्या कर लूँगा, क्या मुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार की दुर्बलता अर्जुन के अंदर आ गई, मोह के वशीभूत हो गया। तो भगवान और अर्जुन एक दूसरे के सामने हैं। 10 अध्याय हो चुके थे और भगवान निरंतर अर्जुन के मोह को विनष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन ने भगवान को एक आदेश दिया। क्या आदेश दिया? भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 21वां और 22वां श्लोक कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेक्षुतः यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धु कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण से, अभी तक सब ठीक है क्योंकि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, अभी आए ही हैं रणभूमि में। तो रणभूमि में आते ही अर्जुन ने आदेश दिया
कि सैन्योर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमीक्षित, कि उभय सेना के मध्य में रथम स्थापयमीक्षित, हे अच्युत मेरे रथ को ले जाकर के स्थापित करो, खड़ा करो उभय सेना के मध्य में। मैं देखना चाहता हूं कि यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितम, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं कि युद्ध की कामना से कौन कौन उपस्थित हुए हैं। मतलब दोनों सेनाओं का निरीक्षण अर्जुन करना चाहते हैं, स्वयं की पांडु सेना का और कौरव सेना का, दोनों दलों का निरीक्षण अर्जुन करना चाहते हैं। योद्धु कामान अवस्थितम, युद्ध की कामना से वहां कौन कौन उपस्थित हुआ है। हे कृष्ण, हे अच्युत, मैं उन सबको देखना चाहता हूं, मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। आगे कह रहे हैं कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्य में, मुझे किस किस के साथ युद्ध करना है मैं जरा देख तो लूं। कैर्मया सह योद्धव्यम, सह किसके साथ मुझे युद्ध करना है। अस्मिन् रण समुद्य में, इस रणभूमि में उद्यम करने के लिए जो जो आए हैं और जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, मैं एक बार उनका निरीक्षण कर लूं। तो इस प्रकार से कृष्ण को आदेश देते हुए अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं। और पहले भी मैं एक बार चर्चा कर चुकी हूँ कि सारथी का जो कार्य होता है, सारथी का जो भार होता है, जो कार्यभार सारथी का होता है वो बहुत कठिन होता है। क्योंकि जो रथी होता है ना, वो अपने दोनों चरणों को सारथी के दोनों कंधों पर रखकर आदेश देता है, बोल बोल कर आदेश नहीं देता। वहाँ बोलने का समय नहीं होता, बाण चल रहे होते हैं, धनुष, बाण, फरसे वगैरह जो भी अस्त्र शस्त्र है, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, ये सब चल रहे होते हैं। उस समय वाणी का प्रयोग नहीं कर सकते, इतना समय नहीं होता है योद्धा के पास। उस समय केवल एक योद्धा, एक रथी अपने सारथी के दोनों कंधों पर अपने पैरों को रखकर और पैरों के माध्यम से सारथी को इशारा करता है। इधर अगर चाप दे मतलब मुझे दाएं ओर ले चलो, इधर चाप दे तो समझो मुझे बाएं ओर ले चलो। इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण के कंधों पर अपने पैर रखते थे। सोचिए आप, कृष्ण के समान दयालु क्या है कोई? मुझे तो दिखाई नहीं देता। मेरी दृष्टि में, मेरी सोच में कृष्ण से बड़ा करुणा सिंधु कोई नहीं है। शरणागत वत्सल, दीनों पे दया करने वाले, हम जैसे पतित आत्माओं को जो अपने ही मूर्खताओं के चलते इस मृत्यु लोक में आ गिरे हैं, हमको उबारने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। और प्रभुपाद जैसे पोस्टमैन को भेजते हैं अपनी चिट्ठी ले लेकर। ये जो भगवत गीता, भागवतम और इतना जो ग्रंथों का सागर हमको प्रभुपाद ने दिया, ये क्या है? ये कृष्ण की चिट्ठी है हमारे लिए। कृष्ण ने चिट्ठी लेकर भेजा था प्रभुपाद को, ये तुम जाकर के मेरे उन मूर्ख बच्चों को दो जो मुझे भूल गए हैं जाकर के। उनको याद नहीं है, उनका पिता उनकी राह देख रहा है। हाँ, उनका सखा, उनका मित्र, उनका पुत्र जिस भाव से जो चाहे, मैं उनकी राह देख रहा हूं। तो ऐसे भक्तों के माध्यम से कृष्ण अपनी चिट्ठी भिजवाते हैं। तो ऐसे करुणा सिंधु श्री कृष्ण अर्जुन के चरणों को अपने कंधों पर सहन करते थे। और अर्जुन ने आदेश दिया कि उभय सेना के मध्य में मेरे रथ को स्थापित करो, मैं जरा निरीक्षण कर लूं। तो रणभूमि के बीचों बीच ला करके कृष्ण ने अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया। और जैसे ही अर्जुन ने कुरु सेना को देखना, निरीक्षण करना शुरू किया, उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसका जो धनुष था, गांडीव, वो हाथ से सरका जा रहा था, छूट रहा था। उसके अंग अंग ढीले पड़ रहे थे। उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया था। इस प्रकार से अर्जुन की गतिविधियां बहुत
विचलित करने वाली थी, बहुत विचलित हो रहा था वो। मोह के बंधन अर्जुन को जकड़ने लगे थे और इस प्रकार अपने रिश्तेदारों को देखकर अर्जुन पसीने पसीने हो गया। स्वेद बिंदु उसके मुख से नीचे गिरने लगे, पूरा शरीर पसीना पसीना होने लगा। तब भगवान ने उससे पूछा कि हे पार्थ, क्या हुआ है? मैंने तुम्हारे ही कहने पर इस रथ को उभय सेना के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया है, किंतु ये तुम्हें क्या हो रहा है? ये तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? तुम पसीना पसीना हो रहे हो, तुम्हारे शरीर के अंग ढीले पड़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है ये सब? इतना घबरा क्यों रहे हो? तब अर्जुन धनुष बाण को नीचे रखकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैं युद्ध नहीं कर सकता। 2 टूक बोल दिया बस। उधर कौरव सेना, इधर पांडु सेना तैयार खड़े हैं अपने रथों पर, सुसज्जित रथों पर। धनुष बाण बिल्कुल तैयार हैं कि अभी घोषणा हो, अभी शंखनाद हो और हम युद्ध प्रारंभ करें। और अब अर्जुन बोल रहा है, ये मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण मुस्कुरा पड़े कि ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? इस समय तुम ऐसी बात कर रहे हो जब दोनों सेनाएं बिल्कुल तलवार की नोक पर खड़ी हैं कि तुरंत युद्ध प्रारंभ हो, और तुम इस समय ये दुर्बलता भरी बातें कर रहे हो? क्या क्या हुआ है तुम्हें? तो इस प्रकार से कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसी बातें तुम क्यों सोच रहे हो? अचानक तुम्हारी इस बुद्धि में इतनी मलिनता कहां से आ गई? तो भगवान ने उसके मोह को दूर करने के लिए क्या किया? गीता सुनाना प्रारंभ किया। श्रीमद् भगवद गीता जो आज पूरी दुनिया के कोने कोने में लोग बिजनेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सबके लिए भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में भगवद गीता पर स्टडी चलती है, रिसर्च हो रही है। इतना अद्भुत ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, किंतु उससे पहले अर्जुन की जो स्थिति थी वो कितनी मोहग्रस्त थी। उस मोहग्रस्त परिस्थिति से उसको बाहर निकालने के लिए ही अर्जुन को गीता का कृष्ण ने सुनाया, गीता का पाठ सुनाया, गीता अपने मुखारविंद से निसृत उस अमृत का पान कराया। क्योंकि गीता किसी कवि ने लिखी थोड़ी थी, गीता तो भगवान के मुख से निसृत हुई है। एक एक शब्द गीता का साक्षात कृष्ण है, वांगमय स्वरूप। तो जब 10 अध्याय पूर्ण हो गए तो भगवान बोले कि अर्जुन, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या अब तुम्हारा मोह नष्ट हो गया है? तो अर्जुन बोला कि हाँ, मेरा मोह चला गया है। ध्यान दें यहाँ पर शब्दों पर कि मेरा मोह चला गया है। अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि मेरा मोह अभी चला गया है, अभी। तो भगवान बोले कि अभी मोह गया है, नष्ट नहीं हुआ है, और गई हुई चीज वापस आ सकती है। शब्दों का बहुत ध्यान देना यहाँ पर कि भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि तुम्हारा मोह चला गया है किंतु नष्ट नहीं हुआ है, और गई हुई चीज तो पुनः वापस आ सकती है, फिर तुम्हें मोह जकड़ लेगा।
उस समय तुरंत भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और उस विराट रूप को देख करके अर्जुन थर 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 कांपने लगा। उसके उसके अंग अंग ढीले पड़ने लगे। वही स्थिति जो युद्ध के प्रारंभ में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करने पर उसकी हुई थी। तो इतना घबराने लगा अर्जुन उस विराट रूप को देख करके। यद्यपि भगवान का मित्र है, भाई भी है, संबंधी है, फिर भी भगवान के उस विराट रूप को देख करके इतना विचलित होने लगा। प्रिय सखा है कृष्ण का। तो अर्जुन ने जब अपनी आंखों से उस विराट रूप को देखा और कहा कि आपके इस प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो पा रहा है और ना ही मुझे शांति मिल रही है। इस प्रकार मेरी स्थिति बहुत विचित्र हो गई है, क्योंकि आपके मुख से जो इतनी अग्नि निकल रही है, इतना तेज, इतना प्रकाश निकल रहा है, क्योंकि भगवान ने विराट रूप दिखाया, अनेकों मुख, और अनेकों मुख से अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि निकल रही है, और अनेकों मुख इस प्रकार से खुले हुए हैं जैसे काल के मुख में जा जा के सब समा रहे हो। काल ही है साक्षात भगवान। गीता में भगवान कह रहे हैं कि मैं ही काल हूं। तो इस प्रकार से अर्जुन देख रहा है कि कौरव सेना जा जा के उनके मुख में समा रही है और उनकी दाढ़ों के बीच में दब दब कर वो सब कौरव मर जा रहे हैं। इस प्रकार से उस भयंकर दृश्य को अर्जुन ने जब देखा तो बहुत विस्मय उनको हुआ। और अर्जुन की हालत मतलब बहुत खराब हो गई, पसीना पसीना हो गए कृष्ण के उस विराट रूप को देख करके। तो ऐसा भयंकर रूप जिसके कई सहस्र मुख हैं, एक मुख नहीं है, अनेकानेक मुख हैं, और अनेकों मुखों से अग्नि निकल रही है। कहीं से कहीं किसी मुख में सारे कौरव जा जा के समा रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं बहुत उस भयंकर रूप को देख करके अर्जुन विचलित हो गए। तो एक श्वास जैसे ही अंदर खींच रहे हैं तो सारे कौरव अंदर। ऐसा विकराल रूप जब अर्जुन ने देखा तो उतरा रथ से और रथ के पीछे जाकर छुप गया। इतना अद्भुत रूप, विकराल रूप देख करके अर्जुन भयभीत हो गया। सखा है, हम सख्य भाव पे चर्चा कर रहे हैं, किंतु ऐसा विकराल रूप देखने का सौभाग्य भी अर्जुन को ही प्राप्त हुआ है। तो रथ के पीछे जाकर छुप गया और बोला कि आप कौन हैं? आप मेरे मित्र कृष्ण नहीं हैं, आप मेरे सखा नहीं हो सकते, क्योंकि मेरा सखा तो बहुत सुकोमल है, बहुत सुंदर है। वो इतना सुंदर, इतना प्रिय है कि उसको एक क्षण के लिए भी छोड़ने को मेरा मन नहीं करता। उस पर से मेरी आंखें हटती नहीं है, मेरी दृष्टि हटती नहीं है, इतना वो सुंदर है। और आप इतने भयंकर विकराल हो कि आप पर मेरी दृष्टि टिक नहीं रही है। ये कैसा भेद है? मेरे कृष्ण पर से मेरी दृष्टि हटती नहीं और आप पर मेरी दृष्टि टिक नहीं रही है। आप मेरे वो सखा नहीं हो जिसके साथ मैं उठता बैठता, खाना सोना, सब क्रियाएं मेरी उसके साथ ही होती हैं। बहुत अर्जुन उस समय सोच रहे हैं
कि ये मेरे मित्र, मेरे सखा कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो मुझे देखकर ही अपनी बाहों में ले लेता है, और ये तो इतना भयंकर विकराल रूप है, काल है साक्षात, काल के गाल में सब समा रहे हैं। तो भगवान बोले मुस्कुराते हुए कि हे अर्जुन, श्री भगवान उवाच, भगवद गीता का 11 अध्याय और 32वां श्लोक, कि कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, कालोस्मि, मैं काल हूं, मेरे द्वारा ही यह सब कुछ विध्वंस होता है, सृष्टि का जो प्रलय होता है उसका कारण मैं हूं। इस प्रकार से भगवान अपने आप को काल बताते हुए अर्जुन से संवाद कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? कि मैं काल हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ता, और मैं काल रूप में आया हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही सृष्टि को बनाता हूं एवं विध्वंस भी कर देता हूं। जैसे छोटे बच्चे नहीं, मिट्टी का घर बनाया, फिर तोड़ दिया, फिर बनाया, इस प्रकार से भगवान के लिए खेल है सृष्टि बनाना, विध्वंस कर देना। किंतु इस सृष्टि के अंदर हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें लगता है ये तो सच में मेरा पति है, ये तो सच में मेरी पत्नी है, ये कैसे हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ये तो मेरा पुत्र है, पुत्र के बिना मैं नहीं रह सकती। इतना हम घुस जाते हैं रिश्तों के अंदर, हम भूल जाते हैं कि ये तो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। कल चर्चा करेंगे इस पर हम बलि महाराज के चरित्र में, किस प्रकार से बलि महाराज की पत्नी भगवान को बोल रही है कि ये तो आपकी क्रीड़ा स्थली है, इट इज योर प्लेग्राउंड, ये तो आपका खेल का मैदान है, आप बनाते हो, बिगाड़ते हो, तोड़ देते हो, ये सब आपकी इच्छा से होता है। इस प्रकार से जो कृष्ण है काल रूप में, वो बोल रहे हैं अर्जुन को, और मैं ही सृष्टि का रचयिता, पालक, संहार करता, तीनों मैं ही हूं, मैं ही बनाता हूं, पालन करता हूं, और जब विध्वंस का समय आता है तो विध्वंस कर देता हूं। जगत नियंता, जगदाधार मैं ही हूं, इस सृष्टि को बनाने वाला, इसका आधार, इसका नियंत्रक, नियामक, कंट्रोलर मैं हूं। अर्जुन बोला है, आश्चर्य से बोल रहा है अर्जुन, भौहें ऊंची करके एकदम डरते हुए आश्चर्य से, आप भगवान हैं? इस प्रकार से अर्जुन आश्चर्यचकित होकर कृष्ण से बोल रहे हैं कि आप भगवान हैं। भगवान तो द्वितीय अध्याय से ही बोल रहे हैं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। कितनी बार भगवान भगवान अपने आप को वो घोषित कर रहे हैं गीता में, निरंतर द्वितीय अध्याय से ही शुरू हो गया। इसीलिए भगवान विराट रूप बनाकर आए, अर्जुन को ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं भगवान हूं, क्योंकि वो तो अभी तक उसी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा है ना, ये तो मेरे सखा हैं, मेरी पत्नी के भाई हैं। इसलिए कृष्ण को अभी तक सखा ही मान रहे थे, इसीलिए कृष्ण की बातों का उन पे असर नहीं हो रहा था। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें कि घर में कोई बालक भक्त बन जाए, प्रहलाद जी महाराज का ही देखें हम, तो भक्त वो थे किंतु अपने परिवार के लोगों पर उनका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। यद्यपि आश्रम में जहाँ वे पढ़ने जाते थे शंडामर्क के पास, तो साथ के सब बालक भक्त हो गए थे,
तो ये विडंबना है कि हम चाहे कितने भक्त हो, हम अपने घर के लोगों को, अपने निकट के संबंधी लोगों को हम भक्त नहीं बना पाते। यद्यपि यहाँ मैं प्रहलाद जी महाराज का उदाहरण देकर के उनकी अवहेलना नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहती हूँ। तो अर्जुन को विश्वास दिलाने के लिए भगवान विराट रूप लेकर आए हैं, क्योंकि वो तो सखा ही मानकर चल रहा है ना, उसको थोड़ी पता है कि ये तो भगवान है। और जब विराट रूप को अर्जुन ने देखा तो क्षमा याचना करने लगा हाथ जोड़ करके, और जिन जिन बातों के लिए उसको मन में लग रहा था कि ये मैंने अच्छा नहीं किया था, मैंने तो एक दिन ऐसा भी किया था कृष्ण के साथ, मैंने तो एक दिन अपमानित कर दिया था सबके बीच में, तो इन सब बातों के लिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं वहां पर गीता में उस समय। तो इसका मतलब कृष्ण चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है वो सखा भाव में स्थित रहे, वो भगवान मान के मुझसे डरेगा तो वो जो प्रेम का, जो मधुरता का संबंध है हमारे बीच में, वो नहीं रहेगा। हाँ, तो भगवान ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर इस लीला के द्वारा कि यद्यपि मन में इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो भगवान है। किस लिए ध्यान रखना चाहिए? ताकि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनमें ना फंसें। भगवान तत्व को किस लिए ध्यान रखना है? क्योंकि हम कुमार्ग पे न जाएं। और संबंध इसलिए जोड़ना है क्योंकि हमारा उनसे जो है अटैचमेंट हो जाए, संसार से हम डिटैच होते जाएं और उनसे अटैच होते जाएं। तो दोनों बातों का ध्यान हमको रखना है। भगवान तो मानना है, साथ में संबंध जोड़ लेना है, क्योंकि जब तक भगवान नहीं मानेंगे तो उद्धार नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम ब्रजवासियों की तरह निष्काम प्रेमी नहीं है, हम अर्जुन की तरह निष्काम भाव नहीं रखते, गोपियों की तरह हमारा निष्काम प्रेम नहीं है, हम सकाम कर्मी हैं। हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोने में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है कामना, वासना तो रहती ही है। तो इसीलिए हमें ये कॉन्सेप्ट, ये चीज अपने चित्त में, अपने माइंड में, अपने ध्यान में हमेशा रखनी है कि वो भगवान तो हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। साथ ही साथ एक माधुर्यपूर्ण रिश्ता उनसे जोड़ लेना है, जिससे हमारा चित्त उनके चरणों की ओर बढ़ता जाएगा और संसार से हटता जाएगा। तो रिश्ता जोड़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि केवल आप भगवान मान के संसार से दूर नहीं हो पाओगे, संसार से आपका अटैचमेंट बना रहेगा। लेकिन आप उनसे रिश्ता जोड़ लोगे तो आपको संसार से डिटैच्ड होने में बहुत सहायता मिलेगी और उनसे अटैचमेंट होने में। तो इस प्रकार से अर्जुन बार बार क्षमा मांग रहा है कि हे भगवान मुझे क्षमा कर दो। किन बातों के लिए क्षमा मांग रहा है? वे सभी बातों के लिए अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं जो वो अनजाने में कृष्ण के साथ करते रहे, क्योंकि पहले तो जानते नहीं थे कि ये भगवान है। पहले तो केवल सखा भाव से बहुत कैजुअली, बहुत आराम से रहते थे उनके साथ में। उनके कंधों पर ऐसे हाथ रख दिया, कुछ अपशब्द बोल दिया, अरे तुम तो ग्वाला हो, बड़े बेकार हो, तुम तो ग्वाला ऐसे ही हो। इस प्रकार से ये होता है सख्य भाव, नो बाउंड्रीज। इतना अद्भुत सख्य भाव है, मुझे खुद रोमांच हो रहा है कि सख्य भाव कितना अद्भुत है, कि भगवान और भक्त के बीच का जो एक, जो कुंती माता बोलती हैं, जब भगवान जा रहे होते हैं और कुंती माता रथ से उनको रोक करके उनसे बात करती है, तो माया जबनिका छन्ना, कि हे भगवान आपके और हमारे बीच में ये जो माया का पर्दा है ना, जबनिका मतलब पर्दा, इसको छन्ना, इसको तोड़ दो, माया जबनिका छन्ना।
तो कैसे टूटेगा? संबंध जब तक नहीं जुड़ेगा भगवान से तो ये माया का पर्दा तो टूटने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप उनको भगवान मानोगे तो माया तो फिर भी प्रबल रहेगी। लेकिन जब आप उनके साथ कोई रिश्ता जोड़ लोगे, कोई संबंध स्थापित कर लोगे, तो माया भी सोचेगी कि ये तो मेरे भगवान के, मेरे प्रभु के संबंधी हैं, इनसे मुझे दूर ही रहना चाहिए। जिस प्रकार से कल हनुमान जी के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, हनुमान जी ने उनको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है, क्योंकि राम जी ने उनको अपना दास स्वीकार कर लिया है। तो ये एक दूसरे को स्वीकार करने का जो भाव है ना, यही है माया जवनी का छन्ना। बस स्वीकार करना भर है हमको भी कि राधा रमण मेरा छोटा सा लल्ला है, मेरा बेटा है। हाँ, वो भाव वो स्वीकार कर लिया तो माया का पर्दा टूट जाता है। तो इसी तरह से अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं अपनी सब पूर्व में की गई भूलों के लिए, गलतियों के लिए। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन? 11वें भगवत गीता के 11वें अध्याय का 41वां और 42वां श्लोक कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चा वहासार्थ मसत्कृतोसि विहारशय्यासन भोजनेषु एकोथ वाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम। क्या बोल रहे हैं? कान पकड़ लिए अर्जुन ने, इतना भयभीत हो गए भगवान रूप देख करके। तो यहां पर मुझे प्रसंग याद आ रहा है कि जब भगवान ने यशोदा मैया को मुख में अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन कराया था, तो मैया के भी ओ ये तो भगवान है, मैं तो बेटा मान के मार भी देती हूँ, लताड़ देती हूँ, कभी कुछ बोल देती हूँ, कभी कभी क्या कर देती हूँ, कभी क्या। अब भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो ये तो मुझे बैठा देगी अलमारी के अंदर, 2 चिरौंजी के दाने का भोग लगा देगी बस। किंतु अभी बेटा मानी है तो अपना दूध पिलाती है, ताज़ा ताज़ा माखन खिलाती है, गरम गरम बेझर की रोटी पे माखन लगा के खिलाती है, अपने हाथ से स्नान कराती है, अपने हाथों से श्रृंगार करती है। हाँ, ये सब मुझे कहाँ मिलेगा? भगवान इन सब भाव के भूखे हैं, उनको ये सब चाहिए। क्योंकि भगवान मान के तो आप बस उनको आलिये में बैठा करके तैयार करके 2 दाना मिश्री का भोग लगा देंगे, हो गया। किंतु जहाँ भाव होगा बेटा मान के कि भैया हम 4 टाइम दिन भर में खा रहे हैं, लाला को भी 4 बार खिलाएंगे। हम अगर ये खा रहे हैं, कुछ अच्छा व्यंजन बना के खाना चाह रहे हैं, तो पहले लाला को खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। बाहर खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि बाहर हम खाएंगे तो हमारा पेट तो भर जाएगा, किंतु घर में बैठा हुआ लाला तो भूखा रहेगा ना। इस प्रकार से जो भावमयी भक्ति है उसका यही स्वरूप है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, आपको मैंने सखा मान के क्या क्या नहीं कहा। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, मैंने आपको यादव, ग्वाला, क्या क्या नहीं कह के बुलाया, अपशब्द तक कहे। और मित्रता में तो चलता है, जो 2 लोग मित्र होते हैं वो आपस में थोड़ा ऊंच नीच भाषा का भी उपयोग करते हैं, किंतु वो चलता है उन लोगों के बीच में। इसी प्रकार से अर्जुन भी कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार से अवहेलित शब्द बोल बोल के उनको
पुकारते थे। कब? जब सखा भाव में पूर्ण रूपेण थे। लेकिन अब उनको पता चल रहा है अरे ये तो भगवान है, तो अब क्षमा याचना कर रहे हैं, कान पकड़ के क्षमा याचना कर रहे हैं। तब क्या बोले अर्जुन कि पहले आप अपने उसी द्वारिकाधीश रूप में लौट आइए, उसी द्विभुजी हाथ में जिसमें एक मुरली हो, ऐसा वो सुंदर मोर मुकुट वाला सुंदर पीतांबरधारी स्वरूप मुझे पुनः आप उसी रूप में आकर दिखाइए पहले तो इस प्रकार से अर्जुन जो है कृष्ण से पुनः याचना कर रहे हैं कि मुझे आप अपना वही सौम्य स्वरूप दिखाइए। ये बहुत विकराल रूप है, इसको देख करके मुझे भय लग रहा है। तो भयाक्रांत जब अर्जुन हो गए तो उसकी उस परिस्थिति, उस हालत को देख करके कृष्ण से रहा नहीं गया और तुरंत अपने उस सौम्य स्वरूप श्री द्वारिकाधीश के रूप में आ गए। तो द्वारिकाधीश रूप में जब आ गए, पुनः अर्जुन के सामने जब द्वारिकाधीश रूप में आ गए, तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, मुझे क्षमा कर दो, हे प्रभु, हे सखे, मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले क्या हुआ है अर्जुन, क्या हुआ है पार्थ? बोले, क्या बोल रहे हैं? अजानता महिमानम तवेदम, अनजाने में, न जानते हुए, आपके सच्चिदानंद स्वरूप को न पहचानते हुए मैंने आपको बहुत अपमानित किया। कई बार मित्रों की सभा में मैंने आपको ग्वाला ग्वाला कहकर आपको अपमानित किया, आप शब्द भी कहे। यद्यपि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, किंतु अब जब जान गया हूं तो इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कई बार प्रमादवश आपको अपना मित्र जानते हुए आपके साथ मैंने बहुत दुर्व्यवहार भी किया है। कई बार क्या क्या अर्जुन ने किया, अब सारे वो भेद खुद ही खोल रहे हैं कि मैं आपके संग हंसता था, हंसी मजाक करता था, और कभी कभी वार्तालाप में आपको अपशब्द उल्टा सीधा भी बोल देता था। बातचीत चलती है मित्रों की तो बोल देते हैं आपस में। इस प्रकार से अर्जुन बहुत क्षोभ मना रहे हैं, मन में बहुत दुखी हो रहे हैं। ग्वाला कहकर मैंने आपको बहुत अपमानित किया। अर्जुन सखा है भगवान का। सखा का मतलब क्या होता है? अर्थात सह खाद्यति, जो साथ में खाए, साथ में खेले, साथ में रहे सब समय, उसे बोलते हैं सखा। तो इस प्रकार से सखा श्री अर्जुन जी महाराज हैं। और जो कभी कभार मिलता है उसको, यत्र तत्र कभी कभी मिल जाए, उसको बोलते हैं मित्र। अर्जुन बोले कि मैं आपकी थाली में से उठा उठा कर खा जाता था, आपको खाने नहीं देता था, आपको बहुत तंग करता था। जब हम साथ भोजन करते थे तब मैं आपको कितना परेशान किया करता था। खेलते खेलते कभी कभी आपको मैंने कष्ट भी दिया होगा। आपको घोड़ा बनाकर आपकी पीठ पर बैठकर बहुत आनंद लिया मैंने, और आपको बहुत कष्ट दिया। कई बार रात्रि में सोते समय अपने पैरों से भी आपको प्रहार किया होगा, अनजाने में। बोल रहे हैं ना, अजानता, अनजाने में मैंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। विहार शय्यासन भोजनेषु, सोते समय मैंने आपको कष्ट दिया होगा, भोजन करते समय कष्ट दिया। इस प्रकार से अर्जुन अब बहुत दुखी हो रहे हैं, एक एक बातें वो याद कर रहे हैं पुरानी, कि कई बार रात्रि में
शयन करते समय मेरे पैरों से आपके श्री अंग पर आघात भी हुआ होगा, किंतु फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। कई बार आप मुझे कोई अच्छी बात समझाया करते थे, किंतु उसके उत्तर में मैं आपको ग्वाला ग्वाला या उल्टा सीधा कुछ अपशब्द कह देता था। हे प्रभु, आपके संग मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। क्या हम भगवान की थाली में से उठा के खा सकते हैं? नहीं, लेकिन सखा की थाली में से खा सकते हैं। ये अंतर है भगवान के साथ रिश्ता जोड़ने में और केवल उनको भगवान मानने में। अर्जुन सखा मानते थे, इसलिए निश्चिंत होकर बिना कोई चिंता किए उनकी थाली में से उठाकर खा जाते थे। लेकिन भगवान की थाली में से आप उठाकर नहीं खा सकते। पहले बाकायदा मंत्रों के द्वारा उनको भोग अर्पित होगा, भगवान पर्दा लगेगा, भगवान पाएंगे, कुछ समय पश्चात वो भोग प्रसादी हो जाएगा, तब हम लेकर के उसको पाएंगे। बहुत नियम होते हैं केवल भक्ति में, किंतु प्रेमा भक्ति में ये सारे नियम ताक पर रख दिए जाते हैं। और विशेषतया इस सखा भक्ति में आज हम देख रहे हैं कितना अद्भुत भाव है। खुल करके भगवान की थाली में से खा रहा है, भगवान के गले में हाथ डाल के उनको कुछ बोले जा रहे हैं, और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं कि उनको इतना अपना बना लिया जाए कि ये जो बहुत दीवारें हैं ना कि वो भगवान है, हम जीव हैं, बहुत बड़ा अंतर है, उस अंतर को खत्म कर देता है ये सख्य भाव। तो आगे अर्जुन बोल रहे हैं कि मैंने आपके साथ जो किया ना, वो एक सखा के साथ तो किया जा सकता है, किंतु भगवान के साथ नहीं हो सकता, नहीं करना चाहिए। लेकिन हे भगवान, आप मुझे ना क्षमा कर दो। मैं सख्य भाव में था, इसीलिए मेरे से वह अपराध बन गए जो मैंने आपके साथ किया। तब इतनी बार क्षमा क्षमा बोलने के बाद जब अर्जुन नीचे झुक गए, बैठ गए, तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि हे पार्थ, बहुत प्रेम से, हे पार्थ, ये सब कुछ जो हो रहा था ये मेरी इच्छा से हो रहा था, तुम्हारी इच्छा से थोड़ी होता है, ये सब मेरी इच्छा से हो रहा था, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा लगता है कि तुम मुझे इस तरह से सखा बोलो, मुझे इस तरह से यादव बोलो, मेरे गले में गलबहिया डाल के तुम मुझे प्रेम से सखा सखा बोलो, ये मुझे अच्छा लगता है, ये सब तुम्हारी इच्छा से नहीं हो रहा था। तब आगे श्री भगवान उवाच, भगवद गीता के 11वें अध्याय का 47वां श्लोक। क्या कह रहे हैं भगवान कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितमात्म योगात् तेजोमयम विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, कि हे अर्जुन, ये सब मेरी प्रसन्नता के लिए हो रहा था, तुम ये सब नहीं जानते हो इसका मर्म। जो कुछ हो रहा था मेरी इच्छा से हो रहा था। हाँ, तुम ये सोचते हो कि तुम वो सब कर रहे थे, मुझे सखा मान के तुम वो सब जो गतिविधियां करते थे वो इत्यादि, किंतु वो सब मेरी ही इच्छा से होता था। श्री भीष्म अपनी जो 11 श्लोकों की जो स्तुति है, उस स्तुति में बहुत सुंदर एक बात कहते हैं। पहला ही श्लोक है भीष्म उवाच, प्रथम स्कंद, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 32वां श्लोक, कि इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग बे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेय शियद भव प्रवाह। क्या कह रहे हैं भगवान? इतिमति रूपी कल्पिता, श्री भीष्म देव कह रहे हैं
कि ये जो मेरी मति रूपी जो बेटी है ये वितृष्णा है। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। इस तृष्णा से रहित मेरी बुद्धि को आप अपना लीजिए भगवान। भीष्मदेव कह रहे हैं भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। इतनी सात्विक मेरी ये बुद्धि है, आप इसको अपना लीजिए। तब आगे क्या कह रहे हैं कि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषियत भव प्रवाह। कि कभी कभी क्या होता है ना, आप वैकुंठ में बहुत ज्यादा पूजा पाठ ये सब ले लेकर आप बहुत थक जाते हैं और निष्काम भक्ति निष्काम प्रेम पाने के लिए आप पृथ्वी पर आते हैं। स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम, आप ऊब जाते हैं वैकुंठ के सुख से। तो प्रकृति मुपेयुषियत भव प्रवाह, आप इस प्रकृति में, यद्यपि आप प्रकृति से परे पुरुष हैं, किंतु फिर भी आप इस मर्त्य लोक में आते हैं। किस लिए? उस निष्काम प्रेम को पाने के लिए, बस जो अर्जुन से आपको मिला, जो गोपियों से मिला। हाँ। तो भीष्मदेव यहां बोल रहे हैं कि आप क्यों आते हैं पृथ्वी पर। यद्यपि आपकी बहुत पूजा की जाती है, आपके लिए बहुत नाम गाए जाते हैं, आपको बहुत मालाएं चढ़ाई जाती हैं, इतनी अति में आपकी पूजा अर्चना की, बहुत अति में अतिशयोक्ति हो जाती है पूजा अर्चना की। किंतु कभी कभी ना आप उस पूजा अर्चना से ऊब जाते हैं। ये कहाँ बोल रहे हैं भीष्मदेव? वैकुंठ का बोल रहे हैं। वैकुंठ में जब भगवान रह रहे होते हैं बहुत ऊब जाते हैं उतनी पूजा अर्चना सबसे। तो भगवान किसी के साथ सख्य भाव स्थापित करने के लिए और उसके मुख से अपशब्द सुनने के लिए, यहां ध्यान दिया जाए, अपशब्द सुनने के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं। उनको अच्छा लगता है वो सब, यद्यपि ये सब हमको करना नहीं है ऐसा, किंतु हम चेष्टा करें कि हम भगवान से एक इतना सुंदर मधुर संबंध स्थापित कर लें कि हमारे बीच का जो माया का पर्दा है वो ध्वस्त हो जाए और भगवान से हमारा इतना निकट संबंध हो जाए कि सृष्टि की पूरी दुनिया एक तरफ और हमारा ये एक रिश्ता एक तरफ। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि सारी दुनिया रूठे पर तू न रूठा चाहिए। कि पूरी दुनिया मुझे छोड़ के चली जाए, मुझसे रूठ जाए, किंतु हे राधा रमण आप मुझसे मत रूठना, मुझे मत छोड़ना। सारी दुनिया मुझसे बेईमानी करे, मुझे धोखा दे, किंतु आप कभी मुझे धोखा मत देना। मुझ अधम को छोड़ करके आप कभी मत जाना, क्योंकि एकमात्र आपके उन दो सुंदर चरण कमलों का ही आश्रय मुझे प्राप्त है। इसके अतिरिक्त और कोई आश्रय मैं नहीं जानना चाहता नहीं, क्योंकि कोई इतना विश्वास पात्र आश्रय मेरी नजर में नहीं है जो पतित से पतित जीव को पुनः भक्ति मार्ग पर ले आए। कितना भी पाप के अंधकार में चला जाए, भगवान उसको पुनः खींच के ले आते हैं। श्रीमद् भागवतम का जो दशम स्कंद में जो अघासुर का प्रसंग है, इस प्रसंग से हमको यही शिक्षा मिलती है कि जीव चाहे कितने भी गहरे पाप के कुएं में गिर जाए, भगवान स्वयं उस कुएं के अंदर जाके उस जीव को निकाल के लाते हैं और उसका उद्धार करते हैं और पुनः उसका पतन ना हो इसका भी ध्यान रखते हैं। है कोई इतना करुणाशील? अघासुर साक्षात पाप का रूप है। अघ मतलब पाप, पाप का रूप है अघासुर। और उस पाप रूपी अघासुर के मुख में जब वे भोले भाले ग्वाल बाल बिना कुछ जाने गुफा समझ के उसके अंदर घुस गए, तब भगवान ने
अंदर जाकर के अपने उन प्रिय सखाओं को, अपने उन प्रिय ग्वाल बालों को उस पाप रूपी अघासुर के मुख से निकाला है, बचाया है। तो ऐसे श्री भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए भगवान आते हैं, स्वसुखमुपगते क्वचिद विहर्तुम, प्रेम पाने के लिए। हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि मर्त्यावतारस्त्वी मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। राक्षसों को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं, वो भक्तों का प्यार पाने के लिए आते हैं, प्रेम पाने के लिए आते हैं। यही एकमात्र उनकी इच्छा रहती है सब समय। किसको अच्छा नहीं लगता? हमको अच्छा लगता है, हम उनके अंश हैं, हमको प्रेम अच्छा लगता है, निष्काम प्रेम। कोई हमें निष्काम प्रेम करे, हमको अच्छा लगता है ना। हम तो उनके अंश हैं, हमको अच्छा लगता है। वो तो हमारे परमात्मा है, हम उनके अंश होने पर हमको प्रेम इतना अच्छा लगता है। तो सोचो उनको कितना अच्छा लगता होगा हम मुझे कोई प्रेम करे। हमारे अंदर कितना ललक रहती है कि कोई मुझे प्रेम करे, सच्चा प्रेम। तो क्या भगवान की इच्छा नहीं होती होगी कि कोई मुझे सच्चा प्रेम करे? हम मनुष्यों की इच्छा है, उनकी इच्छा नहीं है। तो यहां हमें भगवान की इच्छा को भी समझना है। उनको प्रेम चाहिए हमसे, और कुछ नहीं चाहिए। तो केवल उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। अब शब्द भी सुन लेते हैं, मार भी खा लेते हैं। क्या मारा नहीं होगा? मधुमंगल श्रीदामा ने, बच्चे तो मार देते हैं खेल खेल में एक दूसरे को। तूने मेरी गेंद ली, चल ले, मार दिया। इस प्रकार से सखा भाव में तो बिल्कुल मर्यादा होती ही नहीं है, कोई लाज लज्जा शर्म होती नहीं है। तो ऐसा सख्य भाव है, अत्यंत मधुर। तो ऐसे प्रिय भक्तों का प्रेम पाने के लिए, उनका सखा भाव का आनंद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भक्त के हृदय में सख्य भाव है, तो उस सख्य भाव के अमृत का पान करने के लिए, उस रस को पीने के लिए भगवान आते हैं पृथ्वी पर। अपनी ही प्रसन्नता के लिए आते हैं, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, उस प्रेम को पाने के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि सब मेरी पूजा अर्चना करते रहते हैं, किंतु मैं ये देखता हूं कि मेरे साथ सख्य भाव कौन बना रहा है, मेरे साथ संबंध कौन स्थापित कर रहा है। ये भगवान देखते हैं। कोई है जो मुझे अपना सखा बनाए, भगवान ये देखते हैं। जब भगवान देखते हैं कि कोई मुझे अपना सखा बना रहा है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको ये भाव बहुत पसंद है। भक्ति भाव में बहुत नियम होते हैं, किंतु प्रेमा भक्ति थोड़ी अलग है। वहां नियम कायदे उतने नहीं होते। अब जैसे बहुत ठंड पड़ रही हो, ठीक है लाला आज तो को नहा नहला रहे, मतलब कन्हैया को आज नहीं नहलाएंगे, बहुत ठंड है भैया। फिर भी अगर हमें लगे कि हमें अपने लाला को नहलाना है, तो एक शीशा लाला के सामने दिखाइए और उस शीशे पर जल डालकर लाला को बोल दो, देखो लाला आज नहा लिया, आज ठंड बहुत ज़्यादा है इसीलिए ऐसे स्नान कर लो, कल को ठंड कम होगी तो थोड़ा गुनगुना पानी करके फिर तुमको नहलाएंगे। ये होता है प्रेमा भक्ति का भाव। जो चीज़ हमें अपने लिए पसंद नहीं, वो हम दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं? और फिर वो तो भगवान है। हम अपने लिए गाली सुनना पसंद नहीं करते, किंतु हम दूसरों को गाली दे सकते हैं। किंतु भगवान तो सुनना चाहते हैं, पर हम उनसे संबंध नहीं जोड़ते।
सिर्फ भगवान बोलकर उनसे एक दूरी बनाए रखते हैं कि ये तो भगवान हैं, दूर से ही हाथ जोड़ो, निकटता नहीं बनाते उनसे। तो इस प्रकार से जो लोग भगवान छोटे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लाला की, उन लोगों का भाव भी बहुत सुंदर होता है। दिन में कई बार भोग लगाया जाता है लाला को, सुबह बाल भोग दिया जाता है। और ये जो प्रेमा भक्ति में जो अर्चक होता है अर्चा विग्रह का, वो यशोदा रूप में हो जाता है। और यशोदा मैया जैसे लाला को रखेगी वैसे लाला को रहना पड़ेगा, क्योंकि मैया के सामने लाला थोड़ी कुछ बोलता था कि मैया मुझे ये नहीं पहनना, मैया मुझे वो नहीं करना। जैसा मैया श्रृंगार कर दे वैसे रह लेता था। तो प्रेमा भक्ति में अर्चक जो होता है ना, वो यशोदा का भाव धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से जो प्रेमा भक्ति है ये बहुत अद्भुत है। तो इस प्रकार से श्री जगन्नाथ जी जो हैं पुरी में, उनको ऐसे रोज रोज स्नान नहीं कराया जाता। उनको बस इसी प्रकार से शीशा दिखाया जाता है, उसमें जल डाल करके लो लाला नहा लिए तुम। इस प्रकार से साल में एक ही बार नहाते हैं, उसमें भी बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ भगवान है। तो यही सख्य भाव है। वो जो पंडा है सब वहां जगन्नाथ को सखा मान के पूजते हैं, तभी तो इतना प्रेम है उनके बीच में। दिन भर भोग लग रहा है, दिन भर आनंद मन रहा है पुरी में, बार बार कोई पर्दा लगने की कोई परंपरा नहीं। इतना सुंदर सख्य भाव है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उससे ज्यादा प्रसन्न होता हूं जो मेरे से सख्य भाव रखता है। सख्य भाव भगवान को कितना पसंद है, इस पूरे प्रकरण से हम समझ सकते हैं। तो ऐसे श्री अर्जुन जी, अर्जुन महाराज हैं। तो ये तो हुए पूर्व में, जो द्वापर युग में सख्य भक्ति के आचार्य थे। किंतु कलयुग में सख्य भक्ति की आचार्य हैं कर्माबाई। इतना मधुर उनका सख्य भाव है कृष्ण के प्रति। आज थोड़ा उस पर हम चर्चा करते हैं। कर्माबाई जाट हैं, जो हरियाणा के जो जाट होते हैं, चौधरी, उस प्रकार से वो तो पुरी में निवास करते थे, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, जो मैंने प्रसंग सुना है संतों के मुख से। तो कर्माबाई को एक बार उनके पिताजी कहकर गए कि बेटी 1 मास के लिए मैं कुछ काम से जो है बाहर जा रहा हूँ, तो 1 मास तक तुम लाला को नित्य सुंदर भोग लगाना, और उनको भोग लगाने के बाद ही खाना। जब तक वो खा ना ले तब तक खाना मत। ये बात कर्माबाई के दिमाग में बैठ गई कि जब तक वो खाए ना तब तक खाना नहीं है। और बोल के गए हैं कि स्नान करके भोग लगाना, ऐसे मत भोग लगा देना। तो कर्माबाई ठीक है पिताजी, थे जाओ। बोल रही हैं कि आप जाइए पिताजी, ठीक है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। इधर कर्माबाई छोटी सी हैं, 10-12 साल की बालिका। ध्यान आया सुबह सुबह, अरे पिताजी बोल कर गए थे कि इनको तो सुबह जल्दी भूख लग जाती है, तो जल्दी भूख लगती है तो जल्दी कुछ कुछ बनाओ। तो खिचड़ी चावल की चढ़ा दिया चूल्हे पर बनने के लिए। स्नान नहीं किया है अभी तक, बिना नहाए धोए भगवान का भोग बना रही है। हम लोग कितना नियम पालते हैं
कि पहले शुद्धता से स्नान करके नए कपड़े पहनेंगे, उसके बाद रसोई में जाकर भगवान के लिए भोग बनाएंगे। किंतु ये है प्रेमा भक्ति। पिताजी ने बोला था कि पहले इनको जल्दी जल्दी भूख लग जाती है सुबह, तो कुछ खिलाना है, तो स्नान भी नहीं किया, बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाने रख दी चूल्हे पर। और क्या कर रही है? दातून कर रही है, दांत घिस रही है सुबह सुबह प्रातः काल में। और दातून करते करते ही खिचड़ी का भी ध्यान रख रही है। और हद तो देखिए कि उनको एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं खिचड़ी जल रही है, तो दातून के पिछले हिस्से से खिचड़ी हिला दिया, हिला करके देखा जला तो नहीं, ठीक है, फिर दातून करने लग गई। सोचिए आप कितना उच्च श्रेणी का भाव है। हम इसकी पराकाष्ठा, हमारे लिए एक पल के लिए घृणित हमको लगेगा, हे भगवान ये कैसी सेवा है, किंतु हम उस भाव की पराकाष्ठा को नहीं समझ सकते। वो जो भाव है वो निष्काम है। हमारी मंद बुद्धि, अल्प बुद्धि उस भाव की स्टेज तक नहीं पहुंच सकती। हम सिर्फ यहां तक सोच सकते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, बिना नहाए धोए और जिस दातून से दांत घिस रही है उसके पिछले हिस्से से खिचड़ी को हिला दिया, भगवान का भोग है भैया, कोई साधारण बात है क्या? किंतु भाव की बात है। तो देख रही हैं हिला हिला करके कि हुई या नहीं, सिद्ध हुई या नहीं, इस प्रकार से। तो आसपास चमचा नहीं मिला उनको उस समय कहीं, तो दातुन से ही हिलाने लगी। बना करके थाला में परोस के, बड़ा सा थाल था उसमें परोस के अच्छे से सुंदर रख करके ले जा रही हैं, भगवान के सामने रख दिया और बोल रही है लो खा लो। हम ऐसे बोल नहीं सकते भगवान से, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम बहुत विनती उनके सामने करते हैं, बहुत सुंदर मंत्र बोलना पड़ता है, फिर जाकर के पर्दा लगता है, उसके बाद भगवान सिर्फ नेत्रों से पाते हैं। कि अभी यहाँ देखना भगवान स्वयं आकर खाएंगे। और कैसे बोला उन्होंने, कर्माबाई ने, लो खा लो। ठीक है, तो ये भाव साम्राज्य है। अभी भी स्नान नहीं किया है कर्माबाई ने, वैसी ही है, बिना नहाए धोए, बस दातून किया है। और खड़ी होकर देख रही है, खा क्यों नहीं रहे हैं, क्या माज रहा है, कुछ कम है क्या, नमक तो नहीं कम रह गया? तो उठा करके टेस्ट नमक तो ठीक है, क्यों नहीं खा रहे? क्या हम ऐसा कभी कर सकते हैं अपने जीवन में? चाहे जैसा बना हो, बिना अपने मुख में डाले पहले हमें वो भोग भगवान को देना होता है। किंतु यहाँ भाव की पराकाष्ठा देखिए कि भगवान के सामने भोग का थाल रखा है, उसी में से चख कर देख रही है कि नमक तो ठीक पड़ा है ना। हम क्या भूखे मरेंगे आपके पीछे? क्योंकि पिताजी बोल कर गए थे जब तक आप नहीं खाएंगे हम नहीं खा सकते। अब आप नहीं खाओगे तो क्या हमको भी भूखे मारोगे? हमको भी नहीं मिलेगा आपकी वजह से। तो एक काम करो, जल्दी से खा लो। तब फिर सोचने लगी नहीं खाते हैं। तब बोली ठीक है आप आराम से खाओ, मैं थोड़ा घर का काम करके आती हूँ, ठीक है, आप शांति से बैठकर खा लो। गई है, अभी भी स्नान नहीं किया है, अभी भी उसी अवस्था में है। गई है, थोड़ा झाड़ू पोछा, घर में साफ सफाई इत्यादि सब करके आ गई। देखा खिचड़ी ज्यों की त्यों रखी है। अब तो कर्माबाई इतनी क्रोधित हो गई और बोलने लगी कि मैं जानती हूं आपको ना पिताजी के हाथ से खाने की आदत पड़ गई है, अब मेरे हाथ से तो आपको खाना अच्छा लगेगा नहीं, किंतु एक बात ध्यान रख लो कि 1 महीने के लिए पिताजी बाहर गए हैं, 1 महीने तक आने वाले नहीं है, तब क्या भूखे मरोगे? 1 महीने तक मेरे ही हाथ से खाना पड़ेगा। और ये जो फूले फूले रसगुल्ले जैसे सुंदर सुंदर गोल मटोल 2 गाल है ना, गुलाब जामुन जैसे, ये पिचक जाएंगे अगर खाओगे नहीं 1 महीने तक। तो कौन बोल रहा है? कर्माबाई बोल रही है भगवान के सामने।
इतना प्रबल भाव भगवान के प्रति, निष्काम है, अभी जानती नहीं है कि ये भगवान है, बस पिताजी ने बोल दिया है कि इनको खिलाकर खाना है, तो एक संबंध उसने जोड़ लिया है कि ये मेरे कुछ हैं, मेरे सखा हैं, इनको जब तक नहीं खिलाऊंगी मैं नहीं खा सकती। तो इतना भाव उसके अंदर उमड़ पड़ा। यद्यपि अभी भगवान वाला भाव नहीं आया, अरे भगवान है, भगवान है ऐसा वो नहीं जानती है। वो तो बस जानती है कि रोज पिताजी खिलाते थे, आज पिताजी मुझे बोल गए हैं खिलाने के लिए। उसको थोड़ी पता कि पिताजी कैसे खिलाते थे। उसको यही लगा कि पिताजी भी ऐसे ही खिलाते होंगे और पूरा चाट करके थाली साफ करके देते होंगे ये। तो बोल रही है कि अगर आप पिताजी के आने तक नहीं खाएंगे 1 महीने तक, तो ये जो सुंदर सुंदर 2 गुलाब जामुन जैसे गाल है ना, ये पिचक जाएंगे और सुंदरता सब चली जाएगी। इतने सुंदर सुंदर जो दिखते हो, तो हम क्या करेंगे पता है, हम आपको यमुना जी में विसर्जित कर लेंगे और दूसरे नए गोपाल जी ले आएंगे। ऐसे बोल रही है श्याम सुंदर से कर्मा। इतना सुंदर भाव कि यदि नहीं खाओगे तो गाल पिचक जाएंगे, और अगर गाल पिचक गए ना तो आपको तो हम बहा देंगे यमुना जी में और नए गोपाल जी ले आएंगे हम। हाँ, समझ में आ रही है बात? इस प्रकार से भगवान से संवाद कर रही है और भगवान यही चाहते हैं। मैंने एक दिन पहले भी कथा में कहा था कि जब हम एकांत में हो तो भगवान से बात करें, और जब सबके सामने हो तो भगवान की बात करें, क्योंकि मनुष्य की असली परीक्षा एकांत में होती है। एक बार अमोघ लीला प्रभु का एक बहुत सुंदर सेमिनार में सुन रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि कैसे हम जाने कि हम कौन से गुण में चल रहे हैं, सतो रजो तमो, कौन से गुण में चल रहे हैं। इसकी परीक्षा है एकांत। जब हम एकांत में कुछ अच्छे कार्य करें, कुछ सदग्रंथ पढ़ें, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ें, ज्ञानवर्धक गीता भागवतम इत्यादि ये पढ़ें, और हमारा चित्त सतोवृत्ति में रहे, हम संतों का संग सत्संग करना चाहें, एकांत में हम बैठ करके सत्संग सुनना चाहें, संतों की वाणी हम सुनना चाहें, संतों की वाणी हम पढ़ना चाहें एकांत में, तो समझ लेना चाहिए कि हम सतोगुण में हैं। किंतु यदि एकांत में हम कुछ ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो एक भद्र पुरुष को नहीं करना चाहिए, हम कुछ ऐसे दृश्य देख रहे हैं, कुछ ऐसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं जिससे हमारा चित्त मलिन हो जाए और उसमें से भगवत भाव चला जाए और काम वासनाएं, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विकार घुस जाएं, तो हम राजसिक भाव में हैं। जब हम एकांत में कुछ अनर्थ चीजों का संग करें, जिनका संग हमको नहीं करना चाहिए, अवैध संग करें, एकांत में जब हम हो और हम सोचे कि अब कोई नहीं है घर में, चलो अपने उस दोस्त को बुला करके थोड़ा एंजॉय करेंगे, ये है राजसिक भाव एकांत में। और यदि एकांत में हमारी इच्छा हो कि आज तो घर में कोई नहीं है, थोड़ा सा मांस खाते हैं, थोड़ा जुआ खेलते हैं, कुछ भी नीच कृत्य अगर हमारे मन में करने को आए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम तामसिक वृत्ति में आ गए हैं। तो मुझे उस सेमिनार को सुन के ये शिक्षा मिली कि मनुष्य की असली परीक्षा एकांत में होती है, क्योंकि दूसरों के सामने तो हम बहुत अच्छा दिखावा कर सकते हैं कि हम बहुत उच्च श्रेणी के भक्त हैं, लेकिन हमारी असली परीक्षा हमारे अपने सामने होती है कि हम अपने आप के सामने कितने धुले साफ सुथरे हैं। हमारी अपनी परीक्षा हमारे अपने सामने होती है। जब हमारा अपना अंतःकरण दर्पण की समान हमारे सामने खड़ा होता है और हम अपने आप को देख पा रहे होते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर भक्ति भाव होगा तो हमारा अंतःकरण ही हमको धिक्कार देगा कि नहीं, एकांत में होने का मतलब ये नहीं कि मैं इस तरह से नीच कृत्य करके अपने जीवन को बर्बाद करूं।
एकांत में रहकर भी अपनी इंद्रियों पर जो काबू पाए, असली पुरुष वही है, असली जीव, भगवान का अंश वही है। और एकांत में जो अपनी इंद्रियों पर काबू ना रख पाए, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है। क्योंकि उसे लग रहा है कि वो एकांत में है, किंतु वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप के साथ वो बेईमानी कर रहा है, किसी और के साथ धोखा नहीं कर रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप के साथ बेईमानी कर रहा है। तो इस प्रकार से यहां हम सख्य भाव और कर्माबाई के विषय में चर्चा कर रहे थे। तो एकांत में है यहां कर्माबाई, भगवान के साथ कितना मधुर संबंध स्थापित कर लिया है। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 7 दिन और आज 8वां दिन, ये सब क्या हम ऐसे ही समय बर्बाद कर रहे हैं? हमें शिक्षा लेनी है, हमें इन महान चरित्रों से अपने जीवन में शिक्षा लेनी है कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। अगर हम भक्ति मार्ग में रहकर भी गर्त में ही जा रहे हैं, इसका मतलब ना तो हमारा श्रवण ठीक से हो रहा है, ना हमारा कीर्तन ठीक से हो रहा है, ना हम भगवान का स्मरण ठीक से कर रहे हैं, ना हमारी आगे की कोई भक्ति ठीक से हो रही है। तो यदि हम ये सब करने के बावजूद भी कहीं हमारे अंदर खोट है, तो अब हमें अपने में सुधार करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से कर्माबाई बहुत सुंदर जो है भगवान से संवाद कर रही है, मधुर संवाद कर रही है। हाँ, क्या कह रही है? मित्रवत होकर बात कर रही है। बिल्कुल मित्र से नहीं हम खुल के बोलते हैं और बिल्कुल तू तुकारे पर आ जाते हैं कि देखो अगर नहीं खाओगे तो तुम्हारे जो एक गाल है ना सब पिचक जाएंगे, और तुमको हम पिचक जाएंगे गाल तो फिर हम तुमको यमुना जी में बहा देंगे, हाँ नए गोपाल जी ले आएंगे। इतना खुल के तो किसी मित्र से ही बात की जाती है, किसी सखा से ही बात की जाती है। तो ऐसी कर्माबाई सुंदर संवाद कृष्ण से कर रही है, और इतना भगवान उसकी भक्ति से रीझ गए श्री जगन्नाथ, और बड़ा प्रेम से उसका दिया हुआ वो खिचड़ा खा रहे हैं बैठ करके, उसके सामने बैठकर खा रहे हैं, और वो देख रही है, वाह क्या सुंदर स्वरूप है, इतना मनमोहक रूप। इसीलिए पिताजी इनको रोज खिलाकर ही खाते थे, क्योंकि जब तक इनको खिला ना दो कुछ खाने का मन कैसे हो। इतनी मोहनी मूरत, इतना सुंदर स्वरूप। तो बड़े प्रेम से भगवान वो खा रहे हैं कर्माबाई का दिया खिचड़ा, और कह रहे हैं, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि नवधा भक्ति में मुझे सबसे प्रिय सख्य भाव है। भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि मित्रता में सब चलता है, सब जायज है। देखा ही हमने अर्जुन के प्रसंग में, अर्जुन गाली भी देते हैं, पीठ पर चढ़ जाते हैं, गलबैया देते हैं, रात को सोते समय पैरों से प्रहार भी हो रहा है उनके श्रीअंग में, सब चल रहा है, मित्रता है, सखा है। तो इतना सुंदर भाव है ये सख्य भाव। सब कह लो उनसे, सब करवा लो, क्योंकि सखा से तो सब करवा सकते हैं कि अरे मेरा वो काम था कर देना, ठीक है ना, ठीक है हो जाएगा। ऐसा तो कोई सखा ही कर सकता है, ऐसे किसी को आदेश थोड़ी दे सकते आप कि ये काम मेरा कर देना। ये तो सखा पे ही इतना जोर चलता है हमारा। गाली भी दे दो, इतना अद्भुत ये सख्य भाव है।
एकांत में बैठकर सब हृदय के भेद भी कह दिए जाएं, खुलकर सब बोल दिया जाए, ऐसा सख्य भाव है। इतने विश्वास पात्र मित्र हैं कृष्ण कि आप जो कुछ उनसे कहोगे वो बात लीक नहीं होगी, कभी लीक नहीं होगी। लेकिन संसार में आप एक मुख में कहोगे एक व्यक्ति से, वो 1 से 1000 होते देर नहीं लगेगी। किंतु कृष्ण जैसा विश्वास पात्र मेरी दृष्टि में और कोई नहीं है। कभी हमें ना छले, हमें ना धोखा दे, सदैव हमारा साथ दे, इतने विश्वास पात्र सखा श्री कृष्ण है। तो मैं आप सबसे भी यही चाहती हूं, और मैं अपने आप को भी यही शिक्षा देना चाहूंगी, और ये अपने जीवन में भी ये धारण करना चाहूंगी, ये बात कि संसार छूटे छूट जाए, कृष्ण से नाता ना टूटे। बस कृष्ण से इतना पक्का रिश्ता हमको जोड़ लेना है कि संसार जब हमारा छूटे ना, तब हमको कष्ट ना। हमको संसार से रिश्ते टूटने में कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि हमारा भगवान से संबंध नहीं है। और जब हम भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं ना, तो हमको कोई रिश्ता टूट भी जाए तो इतना कष्ट नहीं होता है, क्योंकि हमको पता होता है हमारे पास तो अल्टीमेट शेल्टर है, हमारे पास तो एक सर्वोत्तम आश्रय है, सर्वोच्च आश्रय है हमारे पास। हमको जरूरत नहीं है, जिसको जाना है जाए छोड़ के। कृष्ण है ना, कृष्ण मेरे प्रति ईमानदार हैं, कृष्ण मेरे साथ ईमानदारी से निभा रहे हैं, बस। आगे भी मैंने कहा कि सारी दुनिया रूठे पर तू ना रूठा चाहिए, ऐसा संबंध हमको कृष्ण के साथ स्थापित करना है। कभी आपको धोखा नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है, मेरे अपने जीवन का अनुभव है। चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति हो, मुझे उससे बाहर निकाल के पुनः भक्ति मार्ग पे चलायमान किया है मेरे गोपाल ने। खराब से खराब परिस्थिति में जाने के बावजूद मुझे पुनः उठाकर खड़ा किया और पुनः भक्ति मार्ग पर चलाया। ऐसा विश्वास पात्र है कृष्ण का प्रेम। कृष्ण के साथ आपका संबंध ऐसा होना चाहिए। आपके कोई भी भेद, रहस्य किसी को नहीं बताएंगे। आपके जीवन में कुछ भी घटा हो पीछे, किसी को नहीं बताएंगे। इतने विश्वास पात्र हैं, आपके रहस्यों को अपने अंदर में छुपा कर रखेंगे। कभी आपके उन भेदों को किसी के सामने खोलेंगे नहीं। ऐसा कृष्ण का सख्य भाव है। हम क्या सखा, हम क्या उनसे मित्रता रखेंगे? असली मित्रता वो हमसे निभाते हैं। हमारे सारे भेदों को अपने हृदय में छुपाकर हमसे प्रेम निभाते हैं, हमसे सखा भाव निभाते हैं, हमसे मित्रता निभाते हैं। ऐसे कृष्ण हमारे प्रिय सखा है। संसार के जो सखा हैं, मित्र हैं, वो कदाचित आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं और करते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन कृष्ण कभी नहीं करेंगे। आपने जो राज अपने जीवन का उनको बोल दिया, वो उन तक ही रहेगा, कभी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन संसार में आपको विश्वासघात मिलेगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, ये तो दुखालय है। यहाँ पे आप सुख की कामना नहीं कर सकते, और जितना ज्यादा आप सुख की कामना करोगे, उतना आपके पल्ले में दुख आता जाएगा।
ये नियम है इस मृत्यु लोक का। किंतु कृष्ण विश्वासघात नहीं करते। तो ये 8वीं भक्ति, सख्य भक्ति, जिस पर आज हमने चर्चा की, तो ये जो सख्य भाव है, इसे अगर हम भगवान के साथ स्थापित कर लें, सख्य भाव को, यद्यपि सख्यता दोनों तरफ से होती है, किंतु अभी तो बस वही निभा रहे हैं अपनी तरफ से। जब हम भी जाग जाएं कि नहीं, वो हमारे चिर सखा हैं, आज से नहीं, कहीं कहीं जब से वो है तब से हम हैं, और जब से वो सखा हैं हमारे तब से हम भी उनके सखा हैं। जैसा कि पुरंजनोपाख्यान में हम सुनते हैं कि 2 मित्र थे, अविज्ञात और पुरंजन। तो अविज्ञात भी चल रहा है और पुरंजन भी चल रहा है, किंतु अविज्ञात अपने ध्यान में है, लेकिन पुरंजन की नजरें नाच रही हैं और देख रहा है, आहा कितना सुंदर वो मृत्यु लोक है, मुझे तो वहां जाने की इच्छा हो रही है। अविज्ञात रोक रहे हैं कि नहीं जाओगे, फंस जाओगे, लौट कर नहीं आ पाओगे मेरे पास। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा, मुझे तो जाना है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत आकर्षक है, देखो ना कितनी हरियाली है, इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, इतने सुंदर परिवार हैं, बाल बच्चे, देखो ना कितना अच्छा लगता होगा जब एक साथ पूरा परिवार। अविज्ञात समझा रहा है, अरे ये परिवार बनता है, टूटता भी है, मरते भी हैं, शरीर भी छूटता है, वो पत्नी बूढ़ी भी होती है, सुंदर पत्नी, वो सुंदर पति बूढ़ा भी होता है, वो बच्चे बड़े भी होते हैं, वो भी अपमान करते हैं, मत जाओ वहां पर। लेकिन पुरंजन नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान सखा हैं, उनके अंदर सख्य भाव है एक एक जीव के प्रति, शुद्ध सख्य भाव तो वो निभा रहे हैं हमारे प्रति, हम क्या निभाएंगे? इसीलिए पुरंजन को रोक रहे हैं बार बार, उनकी वो सखा भाव उनको मजबूर कर रहा है पुरंजन को रोकने के लिए। समझा रहे हैं अलग अलग तरीकों से कि यद्यपि तुमको वो बहुत आकर्षक लग रहा है, परिवार, घर, संसार, बच्चे, पत्नी इत्यादि, लेकिन ये सब कुछ नाशवान है। स्त्री का वो सुंदर शरीर जिसके प्रति तुम लोभित हो रहे हो, वो नाशवान है, मलमूत्र का भंडार है वो, बस उस मलमूत्र के पीछे भाग रहे हो तुम। इतना समझा रहे हैं अविज्ञात। कौन है अविज्ञात? अविज्ञात भगवान है, और पुरंजन हम सब जीव हैं। तो इस प्रकार से भगवान निरंतर हमारे प्रति सख्य भाव निभा रहे हैं। हमारी ही सामर्थ्य नहीं है कि हम ईमानदारी से उनके सखा बन सकें, हम ही अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं। यद्यपि प्रभुपाद के रूप में अपने एजेंट्स को बार बार कृष्ण भेजते हैं, प्रभुपाद, हमारे गुरु महाराज श्रील जयपताका स्वामी महाराज, भक्तिशारू स्वामी गुरु महाराज, इन सब के रूप में अपना एजेंट भगवान भेजते हैं जगाने के लिए। अरे चलो, कहाँ यहाँ अटके पड़े हो? लेकिन हमको तो जाना है, हमको तो गर्त में जाना है, बस हमने तो निश्चय कर लिया है, हमको तो पाप में ही धंसे रहना है, हमको उस पाप के दलदल से ऊपर नहीं उठना है। जबकि ये लोग जो आते हैं भक्त, ये हमको हाथ दे देकर उस दलदल से खींचना चाहते हैं, किंतु हम ही चेष्टा ना करें तो वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर पहले वो इच्छा होनी चाहिए शुद्ध भक्त बनने की, मुक्त होने की, पुनः अपने घर लौटने की। हमारे अंदर जब तक वो इच्छा नहीं होगी, ये सब क्या कर पाएंगे? ये सब तो अपना प्रयास करके चले जाएंगे और हम यहीं धंसे रह जाएंगे। तो ये जो सख्य भाव है, बहुत अद्भुत भाव है, और आज हमने इस पर चर्चा की। तो भगवान अपनी तरफ से सख्य भाव निरंतर निभा रहे हैं, क्योंकि भगवान को ये भाव अति प्रिय है। हमारी तरफ से एक बार बस भगवान को हम ये कह दें, कल भी हमने चर्चा की थी, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति तु याचते
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। तवास्मीति तु याचते, कोई एक बार बस कह दे कि मैं आपका हूं, फिर उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, अनन्यांस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किनका योगक्षेम वहन करते हैं? सबका, सबका वहन करते हैं, किंतु जो ये कह दे कि मैं आपका हूं, उनका पूरी दृढ़ता से भगवान ध्यान रखते हैं। यहां हम एक उदाहरण से समझें कि एक माता है जिसके 2 बालक हैं। एक गोद का है, 1 वर्ष का बालक है, और एक 5 वर्ष का दौड़ता फिरता खेलता बच्चा, बड़ा बच्चा है। तो वो जो 5 वर्ष का बालक है, वो अब स्वच्छंद खुद खेलता है, खुद खाता है, खुद कपड़े पहनता है, स्कूल जाता है। किंतु वो जो 1 वर्ष का गोदी का बालक है, वो आश्रित है, वो माँ के ऊपर आश्रित है, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो माँ है वो है भगवान, और ये जो 1 वर्ष का बालक है ये वो भक्त है। अनन्यांस चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भक्ति से कृष्ण का चिंतन करता है। ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अच्छा, वो माता क्या अपने उस 5 वर्ष के बच्चे को खाना नहीं देती होगी कि नहीं ठीक है अब तुम बड़े हो गए, अब तुम खुद कमाओ खाओ? नहीं, बनाएगी, उसको भी खिलाएगी, किंतु प्रायोरिटी रहेगा वो गोदी का बालक। तो हम सब जो जीव हैं, और हम सब जो जीव हैं, हम है वो 5 वर्ष के बालक। वो 5 वर्ष का जो बालक है, हम सब वो हैं। किंतु जो भगवान को ये बोल देता है कि मैं आपका हूं, वो है वो 1 वर्ष का गोदी का बालक। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, हाथ खड़े कर देता है, आई एम हेल्पलेस, मेरा अपने आप में कोई सामर्थ्य नहीं है। ऐसे 1 वर्ष के बालक जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनका योगक्षेम पूरी दृढ़ता से वहन करते हैं कृष्ण। यद्यपि योगक्षेम सबका वहन कर रहे हैं। क्या हम सबको खाना नहीं मिल रहा है? क्या हम सबके सर पे छत नहीं है? क्या हमको पहनने को कपड़े नहीं मिल रहे हैं? हमको भी भगवान की नाम जपने का सौभाग्य मिल रहा है। किंतु अभी वो जो 1 वर्ष का बालक जो है, जिसने अपने आप को हेल्पलेस, महाप्रभु ने ये पद्धति क्यों चलाई है हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारने की? ये पद्धति इसलिए है कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं डूब रहा हूं भवसागर में, मेरे में सामर्थ्य नहीं है इसको पार करने का। केवल आपके चरणों का आश्रय ही मुझे इससे उबार सकता है। तो महाप्रभु ने वही 1 साल का बच्चा बन के बताया है। गोदी का वो जो 1 साल का बालक है माता का, अपने आप को हेल्पलेस साबित कर दिया, मेरे में सामर्थ्य नहीं है इस भवसागर को पार करने की। तो उस जीव का पूरा योगक्षेम भगवान फिर वहन करेंगे। ठीक है, इसको किसी प्रकार से इस भवसागर से निकाल कर ले जाना है, क्योंकि अब ये भगवान का दायित्व हो जाता है। तो एक दृष्टांत से हम समझें कि जैसे एक समुद्र के किनारे पर नौका है, ठीक है, और एक व्यक्ति बोलता है कि मैं स्वयं पार करूंगा। तो ये स्वयं पार करने वाले कौन है? योगी, जपी तपी, वो सब हैं। ये अपने योग के बल पे उस समुद्र को पार करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं चल पाते। अपने बल पे उनको ये रहता है कि हम अपने योग के बल पे इस भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन वो जो भक्त है वो भगवान के चरण रूपी नौका में चढ़ेगा। मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, मैं तो नौका में बैठ गया, अब नौका वाला जाने जो, और पतवार चलाने वाला वो जाने, वो मुझे पार कर देगा, मेरी टेंशन नहीं है। योगी अपना दायित्व अपने ऊपर लेता है और भक्त अपना दायित्व भगवान के ऊपर सौंप देता है। ये अंतर है, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। भक्त अपना दायित्व अपने आप पर नहीं रखता है,
तभी तो वो मुक्त आत्मा होता है भक्त। प्रभुपाद अगर अपना दायित्व अपने ऊपर रखते तो क्या 70 वर्ष की उस अवस्था में अमेरिका जाकर के इतना बड़ा साम्राज्य इस्कॉन का स्थापित कर पाते? क्योंकि उन्होंने अपना योगक्षेम कृष्ण को सौंप रखा था, निश्चिंत होकर जी रहे थे, अपने कंधों पर भार नहीं ढो रहे थे प्रभुपाद। तो ये सख्य भाव जिस पर आज हमने चर्चा की, बहुत अद्भुत, मुझे खुद बहुत अद्भुत लगा। और कल का चरित्र तो और भी बहुत अद्भुत होने वाला है, आत्मनिवेदन। कल अंतिम दिवस रहेगा इस नवधा भक्ति के सेमिनार का। नवधा भक्ति की नवम भक्ति कल रहेगा आत्मनिवेदन, और आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य होंगे श्री बली महाराज। बहुत अद्भुत चरित्र है, बहुत अद्भुत। जब उस पर अध्ययन मैं कर रही थी तो मुझे इतना अद्भुत लग रहा था, तो जब आप सब सुनेंगे आपको कितना आनंद आएगा। तो ये सख्य भाव आज हमने चर्चा की, ये बहुत ऊंचा भाव है, हम जैसे तुच्छ लोगों की सोच से बहुत परे है। क्योंकि कर्माबाई की एक्टिविटीज से हम सोच सकते हैं कि ऐसा तो भगवान के साथ नहीं होना चाहिए। अर्जुन भी वही कह रहे थे आगे कि मैंने आपके साथ वो सब किया जो सखा के साथ तो कर सकते हैं, किंतु भगवान के साथ नहीं करना चाहिए। और वही भाव कर्माबाई के एक्टिविटीज में हमने देखा। भगवान के साथ थोड़ी ऐसा किया जाता है कि बिना नहाए भोग बना रहे हैं, जिस दातून से दांत घिस रहे हैं उसके पिछले हिस्से से खिचड़ी हिला करके देख लिया जली तो नहीं। ये सखा भाव में होता है। तो ऐसा अद्भुत ये सखा भाव आज इस पर हमने चर्चा की। तो कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे अंतिम दिवस, नवम दिवस आत्मनिवेदन भक्ति के साथ, महाराज बलि का चरित्र लेकर के। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।